हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। दोस्तों मान के चलिए कि मेरी कुछ लोगों के साथ बहुत बेहतरीन लड़ाई हो जाती है। इतनी लड़ाई हो जाती है कि उन सब लोगों ने मुझे पकड़ के बहुत कूटा है, बहुत मारा है और मेरे हाथों को इस प्रकार से रस्सियों से बांध दिया है। जी हाँ, मजबूत रस्सियों से, मजबूत बेड़ियों से मेरे इन हाथों को बांध के रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है, पर चूंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं तो मैं उनसे लड़ नहीं सकता। और मेरे हाथों को बांधने के बाद और लगातार मेरे मुंह पे लात, मुंह के गुस्से सब बरसा रहे हैं और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ हूं। तो अगर मुझे उन लोगों को हराना है जिन लोगों ने मेरे हाथ की रस्सियों को बांधा है, तो सबसे पहले मुझे अपने इन हाथ की रस्सियों को हराना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं अपने हाथ को फ्री नहीं रखूंगा तब तक मैं उनको कभी हरा नहीं पाऊंगा, उनसे कभी लड़ नहीं पाऊंगा। इस एग्जाम्पल का हमारी वास्तविक लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो दोस्तों अगर हम बात करें जो हम अपने एडिक्शन से ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे पोर्नोग्राफी हो, मैस्टरबेशन हो, मीट ईटिंग हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, वो भी एक लड़ाई के तरीके से, वो भी युद्ध के तरीके से। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, उस युद्ध में हमारे ऊपर भी एक रस्सी बंधी हुई है। वो रस्सी क्या है? वो रस्सी हमारे अटैचमेंट्स की रस्सी है। कि हमें लगता है कि जो हमारे एडिक्शंस हैं उसमें बहुत मजा है, उसमें बहुत आनंद है। ये जो मिसबिलीफ है ये हमारे अटैचमेंट के रूप में कार्य करती है और ये हमारे शैकल के रूप में काम करती है। और जब तक ये अटैचमेंट हमारे ऊपर बना रहेगा दोस्तों, हम कभी अपने एडिक्शंस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनसे जो लड़ने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे बाली के साथ हमने देखा, रामायण में बाली जी की कथा आती है कि बाली जी के पास ऐसा वरदान होता है कि जो भी उनके सामने लड़ने आएगा उसकी 50% शक्ति उनके पास चली जाती है। उसी प्रकार से जब तक हम अपने एडिक्शंस को ये मान के चल रहे हैं, इंटरनली हमें ये लग रहा है कि एडिक्शंस में मजा है, शराब में मजा है, पोर्नोग्राफी में मजा है, ड्रग्स में मजा है, ऐसा अगर हमारा बिलीफ सिस्टम है, ऐसा अगर हमारा अटैचमेंट है, तब तक हमें जो लड़ने की जो हमारी कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिक 50% कम हो जाएगी। हम कभी फुल फोर्स से नहीं लड़ पाएंगे। कि हो सकता है दोस्तों कि विल पावर के दम पे हम थोड़ा सा ये बातें करें कि हाँ, नो फैप, 21 डेज के लिए कोई शराब नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, कोई जुआ नहीं, इस तरीके का हम कुछ वाव लें अपने एडिक्शंस को ओवरकम करने के लिए विल पावर के दम। बट हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि हमारा विल पावर और हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो इनफाइनाइट नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो अटैचमेंट्स हैं, ऊपर से हम विल पावर के दम पे हम मना कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये बिल्कुल बेकार है। बट हमारा इनर बिलीफ सिस्टम है कि बहुत मजा है, इसमें बहुत मजा है। होगा क्या कि कुछ समय के बाद हमें अंदर से फ्रस्ट्रेशन लगेगा, क्योंकि हम बाहर से मना कर रहे हैं और अंदर से हम चाह भी रहे हैं। तो एक तरीके का ड्रामा हम कर रहे हैं लोगों के सामने, अपने आप से हम दिखावा करने का प्रयास करें कि मैं नो फैप कर रहा हूँ, बट अंदर से एक तरीके का मैं ड्रामा कर रहा हूँ। और ये ड्रामा ज्यादा लंबे दिनों तक चलता नहीं दोस्तों। एक न एक दिन हमें खुद पता चल जाता है कि हाँ यार मैं ड्रामा कर रहा हूँ। और होगा क्या कि हमें कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेशन, हमें टॉर्चर की तरीके से लगेगा। हमें लगेगा कि यार ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और वापस हम जाकर स्लिप होते रहेंगे, फॉल डाउन होता रहेगा, रिलैप्स होता रहेगा। क्योंकि ऊपर से हम विल पावर के दम पर छोड़ना चाहते हैं, बट अंदर से हम कहीं ना कहीं उसको एंजॉय करना चाहते हैं। और यही जो बात है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे हाथ जो एडिक्शन के फाइट में हमारे हाथ बंधे हुए हैं फॉल्स अटैचमेंट के कारण। एक लेवल और जाकर अगर हम डिस्कस करने का प्रयास करें तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो बिलीफ सिस्टम है कि एडिक्शन में बहुत मजा है, ये क्यों एक प्रकार का डिसबिलीफ है, क्यों ये फॉल्स नैरेटिव है, क्यों ये फॉल्स बिलीफ है, आइए दोस्तों इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ग्लैमराइजेशन की वजह से अगर हम देखें तो हमने अपनी फैंटेसीज को, हमने अपनी इमेजिनेशंस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके रखा हुआ है कि दारू के गाने सुन रहे हैं, रैप सुन रहे हैं, पॉप सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, हमें लग रहा है कि दारू में बहुत ज़्यादा मजा है, ड्रग्स में बहुत ज़्यादा मजा है, पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा मजा है। ऐसा हमने ग्लैमराइजेशन के कारण, मीडिया के कारण, इधर उधर से दोस्तों से सुनकर हमने एक इमेजिनेशन बना रखा है, एक फैंटेसी बना रखा है जिसमें अनएंडिंग अमाउंट ऑफ प्लेजर है, बहुत ज़्यादा उसमें प्लेजर है। बट वास्तविकता में दोस्तों जब हम उस एडिक्शन को करते हैं, उस प्रोसेस को जब हम करते हैं, नशा करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, तो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ जो प्लेजर मिलता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है। जब तक हमारे शरीर की क्षमता है तब तक हमें वो प्लेजर लगता है, उसके बाद फिर वो हमें कोई आनंद नहीं आता, वो फीका बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद, गुलाब जामुन 5 गुलाब जामुन 10 गुलाब जामुन खा लीजिए, 11वां गुलाब जामुन देखने का मन भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर की क्षमता एक बार फुल हो गई, अब उसको देखने का मन नहीं कर रहा है।
जब तक शरीर की क्षमता थी तब तक बहुत अटैचमेंट था, बहुत मजा आ रहा था करने का। उसी प्रकार से शराब, दारू 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 दारू, एक क्वार्टर पीने के बाद आदमी को होश नहीं है, उसके शरीर की क्षमता लुल हो गई है, अब उसको क्षमता रही नहीं, नाली के किनारे लेटा हुआ है, उल्टियां कर रहा है, उसको कोई होश नहीं है। मैस्टरबेशन में बहुत मजा है, पोर्नोग्राफी में बहुत मजा है, 5-6 बार मैस्टरबेशन कर लीजिए, शरीर पूरा ढीला पड़ गया है, चक्कर आ रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, फिर सारा प्लेजर चला गया। तो ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो बहुत माइन्यूट मिलता है, बट इमेजिनेशन में लगता है कि बहुत ज्यादा मिलेगा। और वास्तविकता में देखा जाए तो हम सब की इच्छा है कि वी आर लुकिंग फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, वी आर लुकिंग फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। और इन एडिक्शंस की वजह से हमें मिल क्या रहा है, एक माइन्यूट टाइप का, एक्सपीरियंशियल टाइप का हमें हैप्पीनेस टाइप का लग रहा है, वो हैप्पीनेस वो है भी नहीं। तो इसी वजह से ये बोला जाता है कि इल्यूजनरी है, ये जो है एक मिस बिलीफ सिस्टम है, ये एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम है कि एडिक्शन में मजा है। और ये अटैचमेंट रखना भी अपने आप में एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम को, एक फॉल्स नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब करें क्या, इस अटैचमेंट को कैसे तोड़ें? इसके लिए दोस्तों हमें एक, जैसे रस्सी मैंने आपको शुरू में दिखाया कि हाथ में रस्सी बंधी, उस रस्सी को कैसे आप काटेंगे? उस रस्सी को काटने के लिए हमें कुछ ना कुछ धारदार चीज चाहिए, एक चाकू चाहिए, तलवार चाहिए, जिसके माध्यम से उस रस्सी को काट सके। उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं भगवद गीता के अंदर, ज्ञान रूपी तलवार से अपने इन अटैचमेंट्स को, अपने इन बंधनों को आप काटो। तो विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसके माध्यम से हम चीजों को एज इट इज देख पाते हैं कि हाँ ये इल्यूजनरी है, ये लग रहा है कि आनंद है बट इसमें आनंद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चूहा है, वो उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो देख पाए कि चूहेदानी के अंदर जो रोटी जो लगाई गई है वो उसमें मजा नहीं है, उसको मैं खाने जाऊंगा तो उसमें फंस जाऊंगा। चूहे को लगता है ये बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत फीस्ट है, आज मुझे आनंद आ रहा है, मेरा लकी डे है। बट हमें नॉलेज है तो हमें लगता है कि ये देख चूहा कितना बेवकूफ आदमी है, सारा फंसने वाला है। तो उसी प्रकार से अगर हम आउट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के माध्यम से अगर हम चीजों को देखने का प्रयास करें, विजडम के माध्यम से चीजों को देखने का प्रयास करें, तो हम चीजों को एज इट इज देख सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि क्या प्लेजर है, क्या प्लेजर नहीं है, क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है। तो विजडम हेल्प अस इन ओवरकमिंग दिस अटैचमेंट। दूसरा, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, ये हमें डिटर्मिनेशन देता है कि हम अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखें, हम वापस से रिलैप्स ना करें, वापस से फिर उस ट्रैप पे ना जाएं। ये जो इनर स्ट्रेंथ हमें मिलता है, एक इनर फुलफिलमेंट, एक इनर सेटिस्फैक्शन जो है दोस्तों, वो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने से मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड बाय स्पिरिचुअल नॉलेज हम इस अटैचमेंट को तोड़ सकते हैं और इस शैकल को निकलने के बाद हम शैकलर को हराना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो वीडियो था कि जब तक हम अपने एडिक्शन से अटैच्ड हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम गलत है, तब तक हम उनसे कभी लड़ नहीं सकते हैं और हम उनसे कभी जीत नहीं सकते हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा और इस तरह की और आगे भी हम कुछ शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप हमें कुछ अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।